हमारा टॉपिक है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका या पृष्ठभूमि, उसके बाद में शिक्षा का कार्यक्रम यानी कि कौन सी आयु में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद में शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, उसके बाद में इसकी आलोचनाएं। तो सबसे पहले इसकी भूमिका या इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत का या प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। एक आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? जब उस राज्य में न्याय की स्थापना हो या न्याय की प्राप्ति हो। और प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करें। तो सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य कब करेंगे? जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के योग्य हो। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने के योग्य हो, इसके लिए प्लेटो शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत एक आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है या न्याय प्राप्ति का एक साधन है। अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम। शिक्षा के कार्यक्रम का मतलब है कि किस आयु में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले है 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का माध्यम कहानियां और कथाएं होनी चाहिए। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कहानियों और कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए वे कहानियां डरावनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को डरावनी कहानियां सुनाएंगे तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा है 6 से 18 वर्ष तक की। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को योग, साहित्य आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा है 18 से 20 वर्ष की आयु। 18 से 20 वर्ष की आयु में सभी को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए या शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद चौथा है 20 वर्ष की आयु में एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी व्यक्ति फेल हो जाएगा उसको या तो व्यापारी वर्ग में भेज दिया जाएगा या सैनिक वर्ग में भेज दिया जाएगा। और जो 20 वर्ष की आयु में प्रतियोगी परीक्षा को पास कर लेगा उसको शासक बनने के लिए आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी, उसको आगे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में है 5वें नंबर पे है 20 से 30 वर्ष की आयु। इस आयु में व्यक्ति को गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में छठा है 30 से 35 वर्ष की आयु। इस आयु में व्यक्ति को शाश्वत सत्य यानी कि अंतिम सत्य तक पहुंचने की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में 7वां है 35 से 50 वर्ष की आयु। इस आयु में व्यक्ति को प्रायोगिक ज्ञान यानी कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, दिन प्रतिदिन का ज्ञान दिया जाएगा। जब व्यक्ति 50 वर्ष तक पढ़ाई कर लेगा तो उस समय वह आदर्श शासक बनने के लायक हो जाएगा। यानी कि एक आदर्श शासक वही बनेगा जो जन्म से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु जन्म से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वही एक आदर्श शासक बनने के लायक होगा। तो यह हो गया प्लेटो की शिक्षा का कार्य। अब हम देखते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष का विकास करना चाहता है, इसलिए वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। दूसरी विशेषता है कि प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का समर्थक है। तीसरी विशेषता है कि प्लेटो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। चौथी विशेषता है कि प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। पांचवी विशेषता है कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक आदर्श शासक का निर्माण करना चाहता है। अब हम देखेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं। तो पहली आलोचना है कि प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, वह सबसे अधिक ध्यान शासक वर्ग की शिक्षा पर ही देता है, जबकि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक होनी चाहिए। दूसरी आलोचना है कि प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति में अपनी शिक्षा व्यवस्था में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है तथा साहित्य की उपेक्षा करता है। तीसरी आलोचना है कि प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, इस कारण शिक्षा का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्तियों का उतना मानसिक विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन करता रहेगा। चौथी आलोचना है कि प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम बहुत लंबा और खर्चीला है, व्यक्ति को 50 वर्षों तक पढ़ाई पूरी करनी होगी तभी उसकी पढ़ाई पूरी होगी, इसलिए प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था लंबी और खर्चीली है। पांचवी आलोचना है
कि प्लेटो स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो कि व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की भावनाओं में अंतर पाया जाता है। प्लेटो इस अंतर को नहीं समझ सका।